करता हूँ सिटी मीडिया हिंदी पर। हमारे साथ आज हैं सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत सिंह डागर जी। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मंजीत जी, आप ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और हमने आपको लगातार देखा, जो आप बयान भी दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश विरोधी क्यों मान रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारत विरोधी अभियान चलाते हैं ये जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स हैं? देखिए, ये लोगों का जो मेन पर्पस है वो बिजनेस है। इनका भारत विरोध या यूके विरोध या यूएस विरोध का चक्कर नहीं है। इनका मुख्य जो पर्पस है वो बिजनेस है। और दूसरा मसला ये है, देखिए ट्विटर की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉलिसी भारत सरकार ने 25 फरवरी को इसी साल रिलीज की है। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। जिसमें ड्रग का मामला भी है, जिसके अंदर वल्गर पोस्ट भी है, जिसके अंदर न्यूडिटी भी है, जिसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट भी है, जिसके अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती हैं वो भी हैं। तो इनको रोकने की बात भारत सरकार ने उस पॉलिसी के अंदर कही है। लेकिन मसला ये है, उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के बजाय और भारत सरकार को ये आंखें दिखाना। तो ये अपने आप में आप सोच के चलिए कि ट्विटर के कितने फॉलोअर्स हैं इंडिया में। 1 करोड़ 29 लाख हैं, वर्ल्ड वाइड 33 करोड़ हैं। और जो फेसबुक है उनके तो इनसे कोई 10 गुना ज्यादा फॉलोअर हैं। 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड हैं वो फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन वो नखरे नहीं दिखा रहे, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसका ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अमेरिका में जो इस समय सरकार है वो भारत के सपोर्ट की सरकार नहीं है, वो है जो बाइडेन की सरकार। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं इसका आपको। इसका सबूत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाने में जो कैंपेन का हिस्सा थे उनमें CNN, फॉक्स न्यूज और ट्विटर भी उसका एक हिस्सा था। और इसका सबूत हमसे ले लीजिए आप। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया इलेक्शन हारने के बाद में। फेसबुक ने उसका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया, उसके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म परमानेंटली डिलीट कर दिए गए। अब आप बताइए मुझे क्यों किए गए? और ये सब चीजें वहां पे हुई, और जो बाइडेन की जो सरकार वहां बनी उसको पूरा सपोर्ट किया ट्विटर ने। तो आज जो बाइडेन की सरकार इनके एक्ट्स को सपोर्ट कर रही है। आप मुझे बताइए कि वो हिंदुस्तान की सरकार से क्यों नहीं डर रही? क्योंकि उन्हें ये पता है हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और जो वहां पर जो है, इन्होंने ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपने डेटा सेंटर की जानकारी नहीं दे रखी है। अब डेटा सेंटर होते हैं, सर्वर्स का जखीरा होता है वहां पे। जो लोग आईटी के हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, वहां सर्वर्स होते हैं, वहां हाई एंड सर्वर्स होते हैं, वहां डिवाइसेस होती हैं। तो अब बताइए, गूगल के 31 डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड हैं और 15 डेटा सेंटर फेसबुक के वर्ल्ड वाइड हैं। उन्होंने जानकारी दी है इस लोकेशन पे हमारा डेटा सेंटर है। ट्विटर नहीं दे रहा है जानकारी, तो ये देनी चाहिए ना उसको। और दूसरा मसला ये है कि जब भारत सबसे बड़ा मार्केट है यूएस के बाद में, तो यहाँ डेटा सेंटर होना चाहिए। तो कहाँ पे है डेटा सेंटर बताइए? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे उस तरीके से गूगल और फेसबुक ने भी नहीं लगाया। फेसबुक ने 2017 में यहाँ किया है अपना, बॉम्बे के अंदर। लेकिन हम कह रहे हैं जरूरी नहीं है आप बॉम्बे में लगाएं या आप दिल्ली में लगाएं, आप दुबई में लगा लें, आप सिंगापुर में लगा लें, हमारे कहीं नजदीक लगा लें। लेकिन ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरा मसला यहाँ आता है, भाई अभी आप कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का चक्कर भी चला हुआ। तो उस पे जर्मनी ने बैन लगा दिया। तो भैया जब यूरोपियन यूनियन आप पे एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, यूरोपियन यूनियन का जो है वहां पर जो जितने देश आते हैं उन्होंने तैयारी करी है कि भाई हम इनका जो है इन पे उनके वहां डेटा प्रोटेक्शन यूनिट है, उसे GDPR नाम की एक बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, वो डिसाइड करती है कि यहाँ का प्राइवेट डेटा बाहर ना जाए। तो जब वो लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं होगी। और ब्लूटेक हटाने का जो खेल है, अब इन्होंने इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका ब्लूटेक हटा दिया, RSS प्रमुख मोहन भागवत का ब्लूटेक हटा दिया। भाई ब्लूटेक हटाना दूर की बात है, पहले ये बताओ ब्लूटेक देने का क्राइटेरिया क्या आपका, ये बताओ। आप कह रहे हो हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए आप, और डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपको ये दिखाना पड़ेगा 5 आर्टिकल आपको अलग अलग न्यूज़पेपर्स से चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल, हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल, या फिर जो है कोई लोकमत है, कोई अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, या दैनिक भास्कर है, हिंदी के हैं या मराठी के हैं या दिव्य भास्कर है।
तो अब आप मुझे बताइए कि जब आप आर्टिकल मांग रहे हैं, ये सब चीजें मांग रहे हैं और ये सब कोई दे भी देता है तो भी अंदर से पैसे लेकर के किया जा रहा है। मैं उदाहरण मैं दे देता हूं आपको। शहनाज गिल बिग बॉस के अंदर आई थी, सौरभ जी, और उसका इतनी फॉलोइंग बढ़ गई, उसे ब्लू टिक कराने की जरूरत पड़ गई, तो उसने जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए, नहीं हो पा रहा, तो उसने सलमान खान से जैक लगाई, उससे सिफारिश लगाई कि आप मेरा ब्लू टिक करवाइए। सलमान खान ने ट्विटर वालों को फोन किया तो उसका ब्लू टिक कर दिया, शहनाज गिल का ब्लू टिक हो गया। अब बताइए सलमान खान की बात मान ली इन लोगों ने। अब ये जो खेल है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, अंदर की बात है, लाखों रुपए जो है ब्लू टिक कराने के लिए जा रहे हैं, एजेंट छोड़ रखे हैं, बिचौलिए जिन्हें कहते हैं, उन्हें आप पैसे दीजिए और वो सारा खेल कर देते हैं, वो आर्टिकल भी छपवा देते हैं आपके। आप समझ रहे हैं सौरभ जी मैं क्या कह रहा हूं? जी। और ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग चल रही है आज, ये ट्रेंडिंग मुझे बताइए, ये क्या मतलब जेन्युइन ट्रेंडिंग है या पैसे लेकर करवाई जा रही है? यहाँ नोएडा में और बॉम्बे में ऐसे ऐसे ऑफिस हैं जहां पे क्या है कि सुपारी ली जाती है, बताओ किसकी ट्रेंडिंग करनी है। 30-30 आईडी बना रखी है एक बंदे ने, और वहां पे 10 लोग बैठा रखे हैं, वो क्या करते हैं, एक एक बंदे को काम दे दीजिए, 10-10 ट्वीट कर दीजिए, आप 3000 ट्वीट कर दीजिए तो आप ट्रेंडिंग में आ जाओगे। उदाहरण ले लीजिए मेरे से, जिस दिन कोई फिल्म रिलीज होती है उस दिन उस फिल्म को लेकर ट्रेंड चल रहा होता है। अब आप मुझे बताइए, फिल्म की यूनिट में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो उनके पास इतने ट्विटर हैंडल हैं कि वो उसको ट्रेंड करा दे? बताइए आप मुझे, ये कैसे ट्रेंड हो रहा वहां पे, कैसे ट्रेंड हो रहा? किसने टाइम बता दिया कि इतने बजे के आपको इतने बजे आपको ट्रेंड करना? विदाउट टाइमिंग के ट्रेंड हो नहीं सकता। तो ये पैसे दे करके ट्रेंडिंग है। ये क्या है कि फिल्म की जो यूनिट है वो क्या करते हैं कि लगभग 10 करोड़, 20 करोड़, 30-40 करोड़ रुपए वो प्रमोशन के लिए लगते हैं। उसमें सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे ट्रेंडिंग कराने के लिए भी वो जो है अपनी पैसे खर्च कर देते हैं कि आप ट्रेंडिंग कराइए। और इसके अलावा कई चीजों पे वर्क किया जाता है, तो मैं उसमें ना जाते हुए आपको एक और बात बता देता हूँ। ट्विटर पे तो ट्वीट करने के पैसे भी लिए जाते हैं। अब सेलिब्रिटी लोगों को कहीं 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं 5 लाख रुपए दे रहे हैं। 36 सेलिब्रिटी ट्वीट करने के लिए यहाँ पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कोबरा पोस्ट ने 19 फरवरी 2019 को, और 36 सेलिब्रिटी थे, और उनके अंदर देखो कैसे जैकी श्रॉफ भी था, उनके अंदर पंकज धीर था, महिमा चौधरी थी, सनी लियोनी थी, उसके अंदर संभावना सेठ थी, ये लोग थे। और ये कह रहे थे आप हमें दे दीजिए हमारी फीस, और बताइए किस पार्टी के फेवर में ट्वीट करना है, किस ब्रांड के फेवर में ट्वीट करना है। तो ये सब खेल चल रहे हैं। और रिहाना ने ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले भारत की इंटरनल सिचुएशन को लेकर के। अब क्या समझते हो आप, वो फ्री में है ट्वीट? बिल्कुल फ्री में नहीं है वो। आप मुझे बताइए 100 मिलियन जिसके फॉलोवर है, कितनी फीस ले रहे होंगे वो? जब ये सारे खेल चल रहे हैं, एजेंडा चल रहा है, जब आप पैसे लेकर ट्वीट, पैसे लेकर ट्रेंडिंग, ये क्या एजेंडा है ये? अब एजेंडा चलेगा कहीं पे, मतलब एक आप समझिए इंफॉर्मेशन इज ए वॉर, ये समझिए, गौर से समझ लीजिए इस चीज को। इंफॉर्मेशन एक वॉर है अपने आप में, जी। और बहुत बड़ा वॉर है ये। अगर आपने लोगों का ब्रेन वॉश करना है, या उनको अपने फेवर में लाना है, या उनका ओपिनियन चेंज करना है, ओपिनियन चेंज करना सत्ता चेंज करना भी है, सत्ता भी ओपिनियन से चेंज होती है। बना लीजिए आप ओपिनियन और कर लीजिए कोई भी काम। उदाहरण मैं दे दूं आपको, अब ये डेटा बेचने का खेल चलता है इन कंपनियों के अंदर। भाई ये जो भारत सरकार पॉलिसी क्यों लाई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिजनेस बना लिया डेटा बेचना। अब डेटा बेचने का कैसे चलता है उसका मैं आज आपको सबूत बता देता हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का स्कैंडल सुना आपने? जी। ये वो स्कैंडल है जो भारत में 2019 के इलेक्शन से पहले हुआ था। मतलब 5 करोड़ फेसबुक की आईडी का डाटा राहुल गांधी की टीम ने कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी से खरीदा। खरीदा क्या, उनसे बातचीत हो गई उनकी, और ये एनडीटीवी के सोर्सेस के हवाले से खबर है। ये खबर एनडीटीवी के सोर्सेस के हवाले से, कोई ये नहीं है कोई जी न्यूज दे रहा है या कोई वो दे रहा है। अब आप समझिए कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, भाई हमसे कांग्रेस नेताओं ने बात कर ली थी और पैसे की डील भी हो गई थी, लेकिन वो खुलासा हो गया, कई चैनलों पर डिबेट चल गई। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट को कजाकिस्तान से रीट्वीट मारा जा रहा है। हिंदी में लिखे हुए ट्वीट को, हिंदी में लिखे हुए ट्वीट को कजाकिस्तान और थाईलैंड से रीट्वीट। सौरभ जी आप बताइए, अब ये समझ में नहीं आ रहा किसी के क्या कीजिए? भाई रीट्वीट, लाइक्स करने के पैसे, रीट्वीट करने के पैसे,
अब बताइए ये एजेंडा नहीं है तो क्या, आप बता दीजिए मुझे। अभी मैं नहीं, आपको कानून, देखिए हाँ, आपने समस्याएं तो इतनी सारी बता दी कि ट्विटर की तरफ से ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं आपसे इन शॉर्ट ये जानना चाहूंगा कि इसका समाधान क्या है, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए समाधान बता देता हूँ। अभी इसमें ये है कि कानून में ये था कि अगर 79A सेक्शन जो है इनको प्रोटेक्ट करता है कि इनको छूट मिली हुई है, अगर कोई पोस्ट लिखता है तो उसके लिए सिर्फ यूजर जिम्मेवार है, कंपनी जिम्मेवार नहीं है जहां पोस्ट लिखी जा रही है, यानी फेसबुक जिम्मेवार नहीं है, ट्विटर जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अभी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जिम्मेवार ठहराए जाएंगे, इनको भी कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। ऐसा ही एक कानून इन्होंने अमेरिका में बनवा रखा है, वो है आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 भी यही कहता है कि यूजर जिम्मेवार होगा, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी किसी केस के लिए, किसी पोस्ट के लिए। अब इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ट्वीट किया था कि भाई हम आर्टिकल 230 को हटा देंगे, आर्टिकल 230 को हटा देंगे, लेकिन इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हटवा दिया वहां पे प्रचार युद्ध चला करके कि भाई ये हमारे ऊपर कानून बनवाएगा, हम इसी को हटा देते हैं। ये समझ लेना। और इसमें बहुत बड़ी लॉबी है। ये जो फॉक्स न्यूज चलता है अमेरिका में, रूपर्ट मर्डॉक का है। रूपर्ट मर्डॉक बहुत बड़ा एक मीडिया बिजनेसमैन है, वर्ल्ड वाइड उसके मीडिया ग्रुप चलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। और उनके साथ मिल गया सीएनएन। सीएनएन को तो क्लिंटन न्यूज नेटवर्क भी कहने लगे, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करता था वो पहले। अब सीएनएन हो गया, फॉक्स न्यूज हो गया, ट्विटर हो गया। तो ये सारे मिल करके इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा इन्होंने प्रचार युद्ध छेड़ दिया अमेरिका में, उसको हरवा के ही छोड़ा। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हार गया, उसके सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। सबूत ये ले लो हमसे। अब आगे आ जाइए। अब आप कह रहे हो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये पॉलिसी है, एक्सेप्ट कर लीजिए आप इसको, यही तो सारा खेल है। हम क्या कह रहे हैं, हम कोई अलग से कोई स्पेशल बात थोड़ी कह रहे हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कोई बंदा था, घर पे बैठा बैठा परेशान हो जाते हैं जैसे, तो उसने सोचा चलो यार हिप्नोटिज्म के सेंटर चलते हैं, वो पुरानी जिंदगी में ले जाते हैं, बैक लाइफ में ले जाते हैं, पुरानी लाइफ मतलब जो है आपकी पिछली लाइफ में ले जाते हैं हिप्नोटाइज करके। तो वहां लेट गया जा करके। तो जो हिप्नोटाइज करने वाली थी उसने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली। कहा अब आप एक काम करो, या ध्यान करो कि आप किसी पहाड़ में से गुजर रहे हैं, नदियां का पानी वहां से गुजर रहा है, माउंटेन में हैं आप। हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे करके अब आप घटना में जाइए। फिर वो कहता हाँ जी चला गया घटना में, जगह और अंदर जाइए, घटना में जाइए। तो घटना में जाता है तो कहता है क्या दिखाई दे रहा है? ये जी लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा मूर्ख, घटना में जाने के लिए बोला, पटना में जाने के लिए नहीं बोला है। समझ रहे बात को? तो ये, ये, हमने भी इनको सिर्फ एक पॉलिसी दी है, सिर्फ एक घटना बताइए कि आप घटनाओं को हटाइए, जितनी भी ऑनलाइन घटनाएं चल रही है, पटना में जाने के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है? तो भैया ये चीज है। अब इनको समझ में कब आएगी? एक उदाहरण है, एक गधा था, वो सिर्फ हरी घास खाता था। अब अकाल इतना पड़ा कि घास कहीं हरी थी नहीं, तो इसलिए सब जगह सूखी घास थी, तो गधा भूखा मरने लगा। तो उसके मालिक जो थे, उसको किसी ने आइडिया दिया, गधे के मालिक को, कि इस गधे को हरा चश्मा पहना दो, तो इसको घास हरी हरी नजर आएगी सारी। समझ रहे हैं? तो गधे को हरा चश्मा लगा दिया और सारी घास कैसी दिखने लगी? हरी हरी। तो भैया अब इनको जो है, जो गधे हैं उनको हरा चश्मा लगाना पड़ता है, पॉलिसी चढ़ानी पड़ती है उनके, इसलिए हम एक पॉलिसी का चश्मा चढ़ाना चाहते हैं। ठीक रहेगा ना पॉलिसी का चश्मा? जी बिल्कुल। दूसरा मसला ये है, यहाँ पे कई कारोबार चल रहे हैं। मैं अक्सर बॉलीवुड की चर्चाएं मैंने बहुत करी हैं अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया, क्योंकि मैं खुद आईटी लाइन से हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखिए ये कहते हैं, एक सॉन्ग था बाजीगर फिल्म के अंदर, कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो क्या क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है कि जो है प्रमोशनल ट्रेंडिंग लिखी है नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, और पैसे की कमाई लिखी है, वो था ना उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। तो आगे कहता कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, और ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा, ये चेहरा हकीकत में एक आईना है। तो आईना दिखाया जा रहा भारत सरकार के द्वारा, ये चेहरा हकीकत में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। फिल्म बाजीगर से सॉन्ग है। ठीक है ना? तो भैया इनके चेहरे पे बिजनेस लिखा हुआ है, इनके मनी लॉन्ड्रिंग लिखी हुई है, कैंपेन लिखा है, एजेंडा लिखा है। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है, उर्दू के अंदर एक कहावत है कि किसी काम से आए थे और किसी काम के नहीं रहे।
टिकटॉक था ना, तो टिकटॉक बड़ा उछल रहा था, इंडिया में चल रहा था। हालांकि टिकटॉक का जो हेडक्वार्टर है वो कल्वर सिटी कैलिफोर्निया में है, और लेकिन उसका जो ओनर है वो चाइनीज था, तो वो बड़े उछल रहे थे। तो जो उछलते हैं तो उन पे 69A सेक्शन चला दिया। 69A सेक्शन के तहत उसको भारत में बैन कर दिया। अब गुलाटियां मार रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। अरे भैया, टिकटॉक को बैन करने के लिए तो रिकमेंडेशन पास कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने भी, लेकिन अभी जो बाइडेन ने वो आदेश बदल दिया है, और उन्होंने वीचैट को भी बैन करने के लिए कर दिया। अभी कल का ही आदेश आया जो बाइडेन का, कि हम टिकटॉक और वीचैट को बैन नहीं करने वाले। तो टिकटॉक पे चला 69A। हम चाहते हैं कि ट्विटर जो है पॉलिसी मान ले, तो 69A से बच जाएंगे, नहीं तो 69A के तहत ब्लॉक होने की संभावना है। मैं आपको और भी बता देता हूँ। देखिए खेल क्या है सारे, आज डाटा बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड वाइड, ये चीज समझ लीजिए आप। अब IAS के लिए भर्तियां हुई इंटरनेट पे ऑनलाइन, और हिंदुस्तान से भी जो मिलिटेंट बन के गए, समझ रहे बात को, यूके से भर्तियां हुई, ये कहां से हो रही है? इन पे बैन लगाने का खेल चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? मैं बताऊं आपको, बहुत सारा इंटरनेट पे पॉर्न कंटेंट चलता है, बहुत सारा वायलेंस का कंटेंट चलता है, और भड़काऊ वीडियो आते हैं। फैक्ट चेक का कोई वहां पे सिस्टम नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए आप। कोई कुछ भी चला देता है सोसाइटी में। अब कोई सी बंदे ने हमें आके बताया कि भाई ये तो क्या है कि पेट्रोल इतना हो गया या ये हो गया, मैंने कहाँ से पढ़ लिया? फेसबुक पर पढ़ा भाई साहब। तो अब ये फैक्ट चेक की दुनिया नहीं है, तो एडमिन्स बैठते हैं इनके, सौरभ जी, एडमिन बैठते हैं। इन भारत सरकार ने कहा एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाइए जहां पे शिकायत हो सके, और उसको एक पावर होनी चाहिए कि भाई लीगल तौर पर हम उस पर कार्रवाई कर सकें। फेक न्यूज को रोकना भी एक बहुत बड़ा एक जरूरी कदम होना चाहिए, क्योंकि अगर फेक न्यूज चलती रहेगी तो समाज जो है दिग्भ्रमित हो जाएगा, और वहां पे वायलेंस क्रिएट होगी, वहां पे अश्लीलता क्रिएट होगी, और हो भी रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या चल रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। वो इसलिए है क्योंकि वहां सेंसर बोर्ड नहीं है। भाई फिल्में पास होती है सेंसर बोर्ड के थ्रू, तो वहां पे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। UA का सर्टिफिकेट है, A का सर्टिफिकेट है, बी ग्रेड वो होता है कि भाई इसमें जो वल्गर मटेरियल है ये वयस्कों के लिए है सिर्फ, है ना। जो हम देखते थे ना कि ये केवल वयस्कों के लिए, सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और यदि इनका किसी घटना से संबंध पाया जाता है तो वह महज एक इत्तेफाक है, डिस्क्लेमर कहते हैं जिसको, विज्ञप्ति कहते हैं, है ना। तो सिर्फ विज्ञप्ति चलाने से थोड़ी होता है, आपने पहले तो जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आगे का मसला ये है, प्लानिंग तो ये है, व्हाट्सएप कोर्ट जा चुका है भारत सरकार के खिलाफ। प्राइवेसी पॉलिसी में ये है कि वो, उन्होंने ये कहा है कि वैसे जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट है, उनको कोई पढ़ नहीं सकता। यानी कि यूजर जिसने सेंड किया वो पढ़ सकता है, या फिर जो रिसीवर है उसने सेंड किया वो पढ़ सकता है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने, ट्विटर ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी अगर एक्सेप्ट कर ली, तो उसमें जो आपके बिजनेस से संबंधित मैसेजेस हैं उनका डाटा वो बेच सकते हैं कंपनीज को। जैसे उदाहरण मेरे से सुन लीजिए आप। अब फेसबुक को ये डाटा देते हैं व्हाट्सएप वाले, क्योंकि फेसबुक की सब्सिडरी है। तो फेसबुक पे आपको जो है ना, वो आते हैं पीपल यू मे नो। क्या आता है? पीपल यू मे नो, रिकमेंडेशन आती है, सजेशंस आती है कि भाई ये इनको आप ऐड कर लीजिए। तो ये कहां से आई आपको? क्योंकि व्हाट्सएप ने आपके नंबर फेसबुक को दे दिए, और जो नंबर आपके में ऐड है उनकी उन नंबरों से जो फेसबुक आईडी बनी हुई है उसका डाटा वहां जाता है। मैं आपको और आगे की बात बता देता हूँ। देखिए आप और मैं अगर बैठ करके आमने सामने बातचीत कर रहे हैं ना, तो इसको भी सुना जा रहा है, और ये सुना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आपका डेटा ऑन है तो, डेटा ऑन नहीं है तब नहीं सुना जा रहा, ये गौर कर लेना इस बात को। अब डेटा ऑन ही रखते हैं लोग, तो उससे क्या है कि वो कीवर्ड को डिनोट करते हैं। कीवर्ड कैसे? जैसे मैं और आप सामने सामने बैठ करके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी शब्द को नोट कर लेंगे और प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट आपको देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये बिजनेस होता है। इसके अलावा हमें लोन की कॉल आती है, वह लोन की कॉल आ रही है, लोन ले लीजिए आप, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए आप, डेबिट कार्ड ले लीजिए। सर आपका नंबर हमें मिला है, आपकी कितनी सैलरी होगी आप बताएंगे जरा। अब ये बताओ कहाँ से कॉल आ रही है? इसका नंबर आपका किसने दे दिया? स्पैम कॉल है, वो जाके चेक कर लो, ट्रू कॉलर पे स्पैम लिखा हुआ है, देखा है आपने उसको? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे डेटा हमारे बेचे जा रहे हैं और इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो डेटा का हमारा जो थेफ्ट ना हो, हमको बेवजह की कॉल ना आए, देश की सिक्योरिटी भी खतरे में ना पड़े, इसके लिए पॉलिसी को मानना बहुत जरूरी है।
तो ये थे मनजीत सिंह जी, जिन्होंने आईटी के तमाम रूल्स हमसे साझा किए और बताया कि किस तरीके से ये एजेंडा चलाया जा रहा है और इसका समाधान क्या होगा। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.